अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब है तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ। आज मैं करेले की रेसिपी लेके आई हूँ। भरे हुए करेले अलग तरह से है, थोड़ा डिफरेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली तेल ले लिया है मैंने, उसमें डाल दिए हैं बारीक कटे हुए प्याज, जैसे हमें ब्राउन करने के लिए चाहिए होते हैं, स्लाइस में कट करके वो डाल दिए हैं। 6 से 7 प्याज हैं, हाथ दे डाल दिए हैं मैंने, बड़े साइज़ के थे ये प्याज मेरे पास, और हाफ़ मैंने रख लिए, ठीक है। तो इसको हल्का सा बस फ्राई किया थोड़ा सा। फिर मैंने अदरक लहसुन के 2 चम्मच भर के डाल दिए इसमें, और ये बहुत मज़े के बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसको एज़ इट इज़ कीमे के साथ भी बना सकते हैं। दाल की जगह आप कीमा डाल के भूनेंगे, और फिर इस तरह से मैं दाल के साथ भर के बना रही हूँ, क्योंकि अभी गोश्त बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए ये रेसिपी बनाना ज़रूरी था। और घर में सबको बहुत पसंद आते हैं ये करेले, तो इसलिए मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन फ्राई किया, फिर टमाटर डाल दिए, उसको डाल के भूना। बारीक चॉप कर लिए थे, 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे मेरे पास। अब उसको भून रही हूँ और हाथ से मैश कर रही हूँ चम्मच से, इस तरह से, जो थोड़े बहुत रह जाते हैं। इसको भूनने के बाद मैं अब इसमें स्पाइसेस डालूँगी, जिसमें नमक है मेरे पास 1 खाने का चम्मच, और दाल में मैंने नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया है, तो उसमें भी मैंने नमक डाला था, तो इसलिए हाथ रोकेंगे, ठीक है। कुटी हुई मिर्चें 1 खाने का चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच है, और मेरे पास है पिसा धनिया 1 बड़ा चम्मच खाने का, ठीक है। ये सब सिंपल स्पाइसेस हैं, डाल के मैंने इसको जो है भून लूँगी साथ में। और अब जो है मेरे पास ये है कुटा धनिया, मोटा कुटा हुआ धनिया है 1 खाने का चम्मच भर के, कसूरी मेथी है 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, और ये मेरे पास है अनार दाना, ठीक है। इसको मैंने उसमें कुंडी बोलते हैं, दौरी जो सिल वगैरह होती है, उसमें मैंने हल्का हल्का पानी लगा के इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया, ठीक है। 2 चम्मच ये है मेरे पास, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसकी जगह इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको डाल के भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी साथ में लगाते रहेंगे। और जब तक मैं मसाला भून रही हूँ, आप जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और जो वीडियो को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दाल है मेरे पास 2 प्याली, और इसको मैंने बॉयल कर लिया था नमक डाल के, सिर्फ सिंपल। और ये बिल्कुल सॉफ्ट कर लीजिएगा, गली भी होनी चाहिए, बिल्कुल पकी हुई, ठीक है। कनी बिल्कुल कसर वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इसको डाल के अच्छा सा कर लेंगे मिक्स, और फिर इसको कवर कर देंगे 1-2 मिनट के लिए बस, ताकि थोड़ा मसाला और दाल जो है आपस में मिक्स हो जाए। तो ये मिक्स होने के बाद फिर मैंने अब हटाया इसको, और अब देखते हैं इसमें। अब मैं इसमें जो प्याज बचाए थे मैंने थोड़े से, मैं इसमें नमक चेक करूँगी कि अगर कम लगेगा तो फिर इस टाइम पे मैं और डाल दूँगी, क्योंकि करेलों में फिर हम बाद में नमक नहीं डाल सकते, ठीक है। तो अभी 1 चाय का चम्मच मैंने और नमक डाल दिया, 1 खाने का चम्मच पहले डाला था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पूरा आ गया था, ठीक है। अब ये जो बची हुई प्याज है वो मैं इसमें डालूँगी। आप ये स्किप कर सकते हैं, प्याज जिनको पसंद है वो डालें। हमारे यहाँ तो बहुत पसंद की जाती है, इसलिए कच्ची प्याज मैंने ऊपर से डाली है, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं, कीमे में भी डालें तो ऐसे ही डाल सकते हैं, और इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसको 1-2 मिनट के लिए कवर किया मैंने, बस इसको कच्ची पक्की रखेंगे, ज़्यादा बिल्कुल मिक्स नहीं करेंगे। और इसको मिक्स करके बस मैं हटा लूँगी, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं होगा अगर फिर मैं ज़्यादा पका लूँगी तो बिल्कुल पक जाएगी, पता नहीं चलेगा। इसको हमने कच्चा पक्का ही रखना है। ये करेले ले लिए मीडियम साइज़ के मैंने, और मैंने सब बीज निकाल लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको नाइफ़ से खोल लिया है, और अब मैं चम्मच लूँगी, चम्मच की मदद से इसके सीड जो है बीज सारे निकाल दूँगी। बीज हमें नहीं चाहिए इसका, जो मैंने ऊपर से छील लिया था करेलों को वो भी मैंने फेंक दिया, मतलब मुझे वेस्ट कर दिया था, मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि उससे कड़वा लगता है बच्चों को, तो वो फिर बच्चे नहीं खाते। तो इस तरह बहुत आराम से करेले खाते हैं ये लोग ना। फिर बस मैंने पहले वॉश किया था, फिर इसमें कट लगा के, और फिर इसके सीड निकाले थे, ताकि वो कड़वा बिल्कुल भी ना बने, ठीक है। तो आप ये ऐसे ही कीजिएगा। और अब मैंने साबुत करेले बस सीड निकाले हुए ऑयल में फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल आराम से फ्राई हो जाएंगे। और ये धनिया पुदीना और हरी मिर्चें हैं, धनिया पुदीना आधी आधी कटी है, और 3 अदद मिर्चें हरी वाली छोटी, वो मैंने काट के अब इसमें दाल में मिक्स कर दूँगी। बाद में चूल्हे से जब हटा लिया था उसमें अच्छा सा मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुदीने का, धनिए का, तो आपने ज़रूर डालना है। और ये देखें फ्राई हो गए इस तरह से, बस ये कलर होना चाहिए। और इसको निकाल लूँगी मैं, इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं रहेगा। आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं कीजिएगा कि ऑयल कट लगाया तो अंदर ऑयल रह जाएगा, सारा ऑयल खुद ही निकल जाएगा, ठीक है। तो बस बहुत सिंपल है, झटपट से, ना धागा लपेटना है, ना इसको
पिन्स लगानी है, ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं। आपने बहुत सिंपल तरीके से भर के करेले बनाने और इन्जॉय करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बस ये इस तरह से सारे बना लिए मैंने, और बहुत बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे, जैसे आप पहले बनाते थे धागा लपेट के, और इस तरह से बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा आपको इंशाल्लाह, बहुत पसंद आएंगे। यह मैंने करेला ले लिया है एक, इसमें अब जो मैंने दाल का मिक्सचर पूरा बनाया था वो अब मैं इसमें फिलिंग कर दूँगी। इसको भर देंगे अच्छा सा, अपनी मर्ज़ी से कम भरें ज़्यादा भरें वो आपके ऊपर है। बस इस तरह से बनेंगे और ये हमारे करेले डन हो जाएंगे। बस सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना, फिर इसको पतीली में नहीं डालना, दम पे नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना है। बस इसलिए हमें दाल के मसाले को बहुत अच्छा पकाना है, ताकि हमें ये बाद में पकाना नहीं है। बस ये ऐसे ही डिश आउट करना है। देखें डिश आउट भी हो गया माशाल्लाह। नीचे दाल बिछा दिया मैंने डिश में, ऊपर मैंने करेले इस तरह से डाल के प्रेजेंट किए हैं। आप जैसे चाहे इसको सर्व करें, चपाती के साथ, नान के साथ, और बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यमी बनेंगे ये इंशाल्लाह। आपने ज़रूर ट्राई करना है रेसिपी को, और मुझे बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं, और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो शेयर करनी है। ये मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कि दम के बगैर भी ये कितने सॉफ्ट बने, क्योंकि हम दाल डालेंगे तो वैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा। ऑयल होता है, पूरे मसाले होते हैं, तो करेला बहुत नरम हो जाएगा। ये नहीं सोचिएगा कि कड़क रहेगा, ठीक है। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और दुआ में याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।